हेलो स्टूडेंट, आज हम हल करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के कक्षा 10 के विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसमें हम केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का ही है तो बिंब रखा है। मान लिया कि ये अवतल दर्पण है और इसके सामने कोई बिंब रखा है। तो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वह बिंब के ही आकार का बन रहा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के उल्टा बनता है और उसी आकार का बनता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट, पानी से भरे कांच की बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। तो इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना क्या है? अपवर्तन। नेक्स्ट, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास है। स्पष्ट दृष्टि का परास क्या है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है तो प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो लेंस से बिंब की दूरी होगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा डी, 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। तो इसको हम V/I = R फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। पहले हम 10 ओम के दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो R = 5 ओम आएगा। फिर हम इस फार्मूला में रखकर I की गणना करेंगे तो I का मान होगा 2 कूलाम पर सेकेंड। 2 कूलाम पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर। नेक्स्ट, स्तंभ ए में दी गई भौतिक राशियों का सुमेलन स्तंभ बी में दिए गए मानकों से कीजिए और सही विकल्पों का चयन करिए। हमारे ऑप्शन ए में दिया है फर्स्ट नंबर विद्युत प्रतिरोधकता। तो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? इसका मात्रक है ओम। फर्स्ट का 4 नंबर। विद्युत विभवांतर का मात्रक है क्या है? जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर 3 विद्युत ऊर्जा का मात्रक है वाट प्रति घंटा और विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। तो पहला का है 4, आप इसमें एक से ढूंढिए। पहला में 4 सी में भी दिया है और डी में भी दिया है। दूसरा है विद्युत विभवांतर का करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। तो थर्ड दिया है डी ऑप्शन में, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसी तरह देख सकते हैं थर्ड का होगा सेकेंड और फोर्थ का है फर्स्ट, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे से निकट रखी हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना का कारण क्या है? मान लीजिए 2 कुंडलियां एक दूसरे के पास रखी हुई हैं। एक में धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरे में भी धारा बहने लगती है। तो इसका कारण है अन्योन्य प्रेरण। क्या है? अन्योन्य प्रेरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये समीकरण दिया है, यहाँ खाली स्थान दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर। यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। रासायनिक अभिक्रिया Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4 + CO। ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आइए चेक करते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जब Fe की रिएक्शन CuSO4 से कराई जाती है तो बनता है FeSO4, यानी कि Cu
Cu को Fe हटाकर उसका स्थान ले लेता है और Cu को बाहर कर देता है। तो यहाँ एक तरह का विस्थापन हो रहा है, इसलिए यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का सूत्र है, इसका सूत्र होगा NaCO3। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन होते हैं, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन। तो आप देख सकते हैं CH4 क्या है? संतृप्त है। C3H8 और C4H10 ये भी एल्केन है, और एल्केन होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जबकि एल्कीन और एल्काइन होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जबकि बी ऑप्शन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में आबंध होगा। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु यानी कि N2 में इस प्रकार का बॉन्ड होता है। तो हमने देखा है, हमने पढ़ा है, N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि त्रिआबंध होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय श्रेणी क्या होते हैं? समजातीय श्रेणी किसी कार्बनिक यौगिक के वे समूह होते हैं जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह समान होता है। जैसे कि देख सकते हैं CH3OH और C2H5OH, इसमें क्रियात्मक समूह OH है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट ए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें समान क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है। तो यह प्रक्रम होता है, कहाँ होता है यह प्रक्रम? कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट, अपोहन संबंधित है। तो अपोहन यानी कि डायलिसिस किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है, यह एक प्रकार का कृत्रिम उत्सर्जन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जंतु हार्मोन है? तो हमने पढ़ा है कि एड्रीनलिन एक प्रकार का जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट, एकल पौधों से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट, क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट, पारितंत्र का भौतिक कारक है। तो हमने पढ़ा है कि पारितंत्र के भौतिक कारक क्या क्या है? ताप, दाब, वायु, ये सभी भौतिक कारक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। जबकि पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव ये जैविक कारक हैं। नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्नों का। निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है? तो शीर्ष मांसाहारी का मतलब क्या होता है? सबसे उच्च श्रेणी का मांसाहारी जीव को कहते हैं शीर्ष मांसाहारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शेर। शेर जो है सबसे शीर्ष मांसाहारी जीव है। तो ये रहा हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।